हम सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। पता होगा भी कैसे? जो लोग मर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद वापस आए हैं। ये बात सुनने में जितनी अविश्वसनीय लग रही है उतनी ही होश उड़ा देने वाली है। एक दिन मरना पड़ेगा, इस बात को जानते हुए भी हम में से अधिकतर लोग मौत के बाद के रहस्य के बारे में अवेयर नहीं है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर मरने के बाद क्या होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस ये एक ऐसा अनुभव है जैसा कि ठीक इंसान के मौत होने पर होता है, यानी ये एक तरह से मौत के बाद वापस आने जैसा है। इस दुनिया में हजारों लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है। आपने ऐसी घटनाएं तो बहुत सुने होंगे कि कुछ लोग डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद यानी मरने के कुछ समय बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। समय समय पर नियर डेथ एक्सपीरियंस की ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। कुछ लोग मौत को छूकर टक से वापस निकल आते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है वो अकेले नहीं आते, वो लोग मौत के बाद का अनुभव भी अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसे लोगों पर वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया है। साल 1970 में अमेरिका में इन घटनाओं का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करने के लिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमिना नाम से एक संगठन बनाया गया। इस संगठन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और जो रिजल्ट निकला वो हैरान कर देने वाला था। 100 लोगों में किया हुआ एक्सपेरिमेंट में मृत्यु के निकट पहुंचे हुए लोगों ने शरीर को छोड़ने के बाद वो लोग अपने ही शरीर को देख पा रहे थे और खुद को हवा में होता हुआ अनुभव कर रहे थे। जिनको ये अनुभव हुआ वो अपने आप को शरीर से अलग पा रहे थे। कुछ लोगों को उनके मरे हुए मित्रजन भी मिलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस में कुछ लोगों को मरने के बाद बहुत सारा प्रकाश दिखाई दिया। जब वो लोग अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे थे उन लोगों में शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। वो 100 लोग जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और वो फिर पुनर्जीवित हो गए थे, उनके अनुभवों को डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर लाइफ नाम के इस पुस्तक में पब्लिश किया है। इनमें से कुछ लोगों के अनुभव एक जैसे थे और कुछ लोगों के अनुभव एक दूसरे से अलग थे। दुनिया भर में नियर डेथ एक्सपीरियंस के हैरान कर देने वाले अनुभव वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। वो लोग कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि साइंस की नजर से पॉसिबल ही नहीं थी। एक बार एक महिला की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। वो महिला 30 मिनट तक पानी के अंदर रही, फिर भी पानी से निकालने के बाद वो वापस जिंदा हो गई। बाद में जब उस महिला ने एक टीवी शो के इंटरव्यू में अपना अनुभव शेयर किया तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैं पानी के अंदर अपने शरीर और आत्मा को अलग होते हुए महसूस कर पा रही थी। उसके बाद मुझे एक अलग ही दुनिया में बहुत सारे सफेद कपड़े पहने हुए लोगों ने मेरा खूब स्वागत किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। लेकिन उन लोगों ने मुझे वापस शरीर में आने में मदद की। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी उन आत्माओं ने इस महिला को शरीर में वापस भेजने से पहले उसके बेटे की मौत के बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था, तुम्हारे बेटे की मौत 18 साल के आसपास हो जाएगी। इस बात ने महिला को बहुत दुख पहुंचाया। इस महिला ने अपने बेटे से भी ये बात शेयर किया था और उसके बेटे के 18 बर्थडे के आसपास ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। हम सब मरने के बाद हमारा बॉडी तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इस चेतना का क्या जो हमारे अंदर है? आखिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी? अगर हम साइंस की नजर से देखें तो साइंस कहता है E=mc², अर्थात किसी भी चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी साइंस भी ये मानती है एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। इस यूनिवर्स में सिर्फ एक बूंद पानी को भी खत्म नहीं किया जा सकता। पानी को हम बर्फ बना सकते हैं, भाप बना सकते हैं और भी किसी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व तो हमेशा रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम पानी के छोटे से बूंद को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये भाप बन जाएगा। वही भाप फिर से पानी बन जाता है। हमारी चेतना भी कुछ इसी तरह काम करती है। ये अपने फॉर्म बदलती है,
लेकिन कभी भी इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। इसीलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, मौत के बाद भी जीवन है। और ये बात करोड़ों लोगों के अनुभव, इतिहास, धर्म ग्रंथों का ज्ञान और विज्ञान की मदद से साबित की जा सकती है। इस रहस्य के बारे में आपका मत क्या है, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।